वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड भर्ती में भी इंटरव्यू लागू हो रहा है यूपीपीएससी की तरफ से। अभी तक खबर थी कि सिर्फ प्री और मेंस होगा। डिस्कस करेंगे इस खबर पर, साथ ही साथ बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर क्या छात्रों की रणनीति है, कब तक ये एग्ज़ाम हो सकता है, और डिस्कस करेंगे पैट 2025 के बाद होने वाली 10,000 लेखपाल भर्ती की। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपी ट्रिपल पैट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का, इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। देख सकते हैं एक अपडेट निकल कर आई है कि सभी परीक्षाओं में लागू होगा इंटरव्यू। तो अभी तक यूपीपीएससी की भर्ती में 2 स्तरीय प्रणाली लागू की गई थी, यानी कि कम से कम 2 लेवल होगा ही चयन प्रक्रिया में। तो या तो प्री मेंस होगा या फिर अगर एक परीक्षा है तो उसमें इंटरव्यू होगा। और इसी कैटेगरी में एलटी ग्रेड भी आ रहा था। एलटी ग्रेड में सिर्फ एक एग्ज़ाम पहले था, तो इसमें प्री और मेंस लागू कर दिया गया था। और मैंने आपको यह खबर बताई भी थी, यूपीपीएससी की तरफ से ये जानकारी भी दी गई थी। तमाम न्यूज़पेपर में भी खबर था कि एलटी ग्रेड में अब प्री मेंस होगा, लेकिन अभी तक कहीं पर भी इंटरव्यू की जानकारी नहीं थी। लेकिन अब दोस्तों खबर है कि लोक सेवा आयोग अपनी सभी परीक्षाओं को 3 चरणीय बनाने जा रहा है। तो 2 चरणीय से यूपीपीएससी अब आगे बढ़ चुका है और सभी परीक्षाएं अब 3 चरण में पूरी कराई जाएंगी, जिसमें साक्षात्कार अनिवार्य रूप से सभी भर्तियों में शामिल किया जाएगा। अब तक सिर्फ प्रशासनिक सेवाओं और अवर अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार लिया जा रहा था, लेकिन अब विभिन्न भर्तियों में एकल परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर बहुचरणीय चयन प्रक्रिया को आरंभ करने जा रहा है यूपीपीएससी। भर्तियों को अब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों चरणों से गुजरना पड़ेगा। देखिए इसमें बताया गया है साफ साफ कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है इसमें भी बदलाव की तैयारी है और सभी परीक्षाओं में अब 3 चरण होंगे, यानी कि प्री मेंस के साथ अब इंटरव्यू भी देना होगा। हालांकि जब भी इंटरव्यू की बात आती है तो इसमें भ्रष्टाचार, इंटरव्यू की जो विश्वसनीयता है, इस पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि 5-10 मिनट का जो इंटरव्यू है वो किसी के ज्ञान का, किसी के आचरण का जो आकलन है वो नहीं कर सकता। लेकिन इसमें देखिए एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं अर्थशास्त्र के डॉक्टर विवेक निगम, इन्होंने क्या कहा है कि यह बदलाव सुखद है। तो पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स है, नेगेटिव भी रिस्पॉन्स है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बदलाव सुखद है, इससे उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने विषय को समझा है। किताबी ज्ञान या रट्टू ज्ञान ज़्यादातर व्यवहारिक धरातल पर असफल साबित होते हैं। यह आयोग का बदलाव स्वागत योग्य है। और आयोग का कहना है कि लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं को 3 चरणों में आयोजित इसलिए भी कर रहा है जिससे अभ्यर्थियों की जानकारी सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित ना हो, बल्कि साक्षात्कार के दौरान उनके व्यवहारिक और सामाजिक पक्ष के आकलन के साथ उनकी अभिव्यक्ति का भी मूल्यांकन किया जा सके। तो ये एक अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। अचानक से जानकारी निकल कर आ रही है कि एलटी ग्रेड में और यूपीपीएससी की तमाम भर्तियों में इंटरव्यू को लागू किया जा रहा है। एक खबर है मेरे पास, आप देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, 23 मई 2025 की खबर है। और इसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रस्ताव बनाया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, देखिए यूपीपीएससी प्रपोजेस 3 फेज सिलेक्शन फॉर 171 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव था जो यूपीपीएससी ने दिया था
और अब लग रहा है कि यूपीपीएससी के इस प्रस्ताव को सभी भर्तियों में लागू किया जाएगा। आगे और भी कोई अपडेट आएगी इस खबर से संबंधित तो सूचना मैं दे दूंगा। अगली अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि से संबंधित। पिछले 2 दिनों से आयोग पर धरना चल रहा था। काफ़ी अभ्यर्थी आए, आयोग पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। आज भी अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं अनिल सिंह वगैरह युवा मंच के जो छात्र हैं। आज आयोग पर ये अभ्यर्थी पहुंचकर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई काम हो रहा है परीक्षा को लेकर, कोई जानकारी यदि मिले तो उसके आधार पर फिर आगे की जो रणनीति है वो तय की जाए। तो जानकारी दोस्तों ये निकल कर आ रही है कि शासन की तरफ से अभी भी हरी झंडी नहीं है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, और यही कारण है कि आयोग परीक्षा नहीं करा पा रहा है। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और ये ऐलान किया गया है युवा मंच की तरफ से कि 30 जून यानी सोमवार को एक बड़ा आंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा। सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि आप प्रयागराज पहुंचिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर, और आयोग पर प्रेशर बनाने की कोशिश है ताकि एग्ज़ाम डेट का नोटिस वो जल्द से जल्द निकालें। तो आप प्रयागराज में हो, आसपास के क्षेत्र से हो, दूर भी हो तो भी यदि आप आ सकते हैं तो आइएगा, नहीं तो फिर ये एग्ज़ाम ऐसे ही लटकता रहेगा। और जब तक 2022 की टीजीटी पीजीटी नहीं हो जाती, नई भर्ती भी नहीं आएगी, तो ये भी आप समझते रहिएगा। अगली अपडेट है यूपीएससी पेट से संबंधित। देख सकते हैं कि सितंबर में इस एग्ज़ाम को कराए जाने की तैयारी चल रही है। दिसंबर तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें लेखपाल की खबर है 10,000 के आसपास पदों पर एक भर्ती देखने को मिलेगी। बड़ी भर्ती है लेखपाल की, तो पेट 2025 के आधार पर इसे कराया जाएगा। साथ ही साथ एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती 4,000 के आसपास के पदों पर होनी है, और एक जेई की भर्ती है जिसमें सिविल के 1200 और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 1300 पद शामिल हैं। वीडियो की भी एक भर्ती होनी है दोस्तों। लोअर का भी कुछ अध्याचन आया है, एग्जैक्ट पदों की संख्या अभी क्लियर नहीं हुई है। स्टेनो की एक भर्ती होनी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और पेट में अच्छा स्कोर करिए ताकि जब ये विज्ञापन आए तो आप इसके मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट हो पाएँ। तो ये रही आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।